नेचर से काफ़ी अच्छा था वो। हाँ, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं थी। सबसे काफ़ी घुल मिल के बात करता था वो। काफ़ी 5-6 साल से उसको देखती आ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अब कभी किसी गर्ल्स के साथ उसको बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा, ना ही कभी किसी को छेड़ते हुए देखा। मैंने नेक्स्ट डे होली से अगले दिन जब हमारा जिम ओपन हुआ, तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो भी किसी क्लाइंट ने हमें आके बताया कि ऐसे ऐसे कि बात हो गया कि तरुण का मर्डर हो गया है। वो तो है ही, क्योंकि एक इंसान को हम देख के ही पहचान लेते हैं, खासकर फीमेल्स देख के पहचान लेते हैं कि वो कैसा है। तो मुझे कभी उसके अंदर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो या मिसबिहेव कर रहा हो। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम उत्तम नगर के चांसेस जिम में मौजूद है, जहां पर तरुण आया करता था जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। जिस वक्त उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर वो इस दुनिया में नहीं है, कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, बदतमीज़ था, दारू पीता था, ये तमाम चीज़ें जब कही जा रही है, तो इस वक्त हम यहाँ पर चांसेस जिम की जो वुमेन ट्रेनर है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये खुद तरुण से रोज़ मिलती थी और ट्रेन भी करती थी और काफ़ी कुछ ये सिखाती थी। तो उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में तरुण वैसा व्यक्ति था या नहीं था। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा शालिनी का नाम है। शालिनी जी, तरुण यहाँ पर डेली आया करता था एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बाय नेचर कैसा था वो? नेचर से काफ़ी अच्छा था वो। हाँ, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं थी। सबसे काफ़ी घुल मिल के बात करता था वो। काफ़ी मिलनसार लड़का था वो। उस पर यह आरोप लगाया जा रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, बदतमीज़ था और जो है शराब के नशे में रहता था। तो अक्सर वो जिम आया करता था, तो क्या कभी आपको उसके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ लगा? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा। मैं काफ़ी 5-6 साल से उसको देखती आ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने कभी किसी गर्ल्स के साथ उसको बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा, ना ही कभी किसी को छेड़ते हुए देखा है। मतलब वो 5-6 सालों से यहाँ रेगुलर जिम आ रहा था? हाँ जी, हाँ जी। 5-6 साल से आ रहे थे और मैंने आज तक कभी किसी लड़की से कोई कंप्लेन नहीं सुनी कि मेरे को इस लड़के ने छेड़ा है या कोई मिसबिहेव किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी वो लड़का ऐसा था या कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी करता था। अच्छा, ये जब घटना आपने सुनी तब क्या आया दिमाग में? क्योंकि इस तरह की घटना उत्तम नगर में हमने पहली बार देखी है कि यहाँ पर जो है रिलीजन के नाम पर या फिर एक त्यौहार के नाम पर मारपीट कर दी गई, बुरी तरीके से मारा। तो हाँ, जब मैंने नेक्स्ट डे होली से अगले दिन जब हमारा जिम ओपन हुआ, तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो भी किसी क्लाइंट ने हमें आके बताया कि ऐसे ऐसे कि बात हो गया कि तरुण का मर्डर हो गया है। तो हम काफ़ी शॉक हो गए थे बात सुनकर। तरुण यहाँ पर रेगुलर आता था और आपसे उनके संबंध कैसे थे? जैसे कि आप एक ट्रेनर हैं तो आपसे वो सीखता था, तो आपसे उनके संबंध कैसे हुआ करते थे? मेरे से तो आज तक कभी उसने बात ही नहीं करी थी, क्योंकि वो उनका एक अपना सर्कल था बॉयज़ का। तो वो खुद ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता था, तो इतनी लड़कियों से बातें करता ही नहीं था। और मैं ज़्यादातर फीमेल ट्रेनर को ट्रेन करती हूँ, तो मेरे से उनकी इतनी बात नहीं हुई थी। वैसे आज तक उसने मेरे से कभी बात ही नहीं की थी। बस उसको मैंने बाय फेस देखा हुआ था और मैं देखती थी कि जैसे कि मैं और गर्ल्स को एक्सरसाइज करवा रही होती थी, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता था। तो जो आरोप छेड़छाड़ के लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेकार की बातें हैं, बेफजूल की बातें। वो तो है ही, क्योंकि एक इंसान को हम देख के ही पहचान लेते हैं, खासकर फीमेल्स देख के पहचान लेते हैं कि वो कैसा है। तो मुझे कभी उसके अंदर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो या मिसबिहेव कर रहा हो। जैसे कि एक महिला को एहसास हो जाता है अगर कोई लड़का बैड टच कर रहा है या फिर बुरी तरीके से उन पर नज़र भी डाल रहा है, तो आप लोगों को शायद ये पहले से अंदाज़ा हो। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ कि मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, या किसी गर्ल्स ने भी आज तक मुझे ऐसे कोई कंप्लेन नहीं की कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे उससे ऊँची आवाज़ में बात करी। तो ऐसा कुछ था नहीं वो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।